कहा। और मैं बता रहा हूं, मेरी उनसे कई बार बात होती है, वो मेरे अजीज मित्र है कृष्ण जी के, तो वो फास्ट फ्रेंडों में आते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि एटीएम जब मैं वो पौधो लगायो वो काम शुरू करो तो सीकर का विद्वान पर्सन बुद्धिजीव लोग आगे मना कहो कह रहे सरवणो काम ना कर तू रहे ए चीजा उरे संभव थोड़ी है। ए तो कोटा वर्गे शहर के लिए साहब, ए जयपुर जकी अपने देश की राजधानी है बींगे लिए साहब, ए देश सॉरी राजधानी की राजधानी दिल्ली देश की राजधानी है बांगे लिए साहब, आपने बस कोई बात को नहीं। लेकिन देखो एक शख्स की सोच ने उस छोटे से शहर को कहां पर पहुंचा दिया मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये दो शख्सियतों की देन की वजह से अपने उत्तर भारत के इस क्षेत्र में राजस्थान में दो शहरों का नाम हम स्कूल शिक्षा में आदरणीय गोपाल जी के कारण और 2 नंबर कोचिंग और फाउंडेशन में सीकर का नाम आदरणीय सरवण जी चौधरी के नाम, और जिन्होंने यहां तक अपने को पहुंचाया है। अब उसी क्रम में मैं बात करूं तो तारानगर में एक नई सोच, हालांकि आज हम घबराते होंगे पीछे भी हटते होंगे क्योंकि मैं उनका साथी हूं, मैं उनके साथ काम करता हूं। कई बार मैं भी घबराया, बैक फुट पर गया। आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब गोपी जी मेला, गोपी जी बाबू, मैं बताता हूं वो सब जानते हैं हमारे बारे में। कृष्ण जी नई सोच के साथ उतर रहे हैं कि मैं तारानगर में कोचिंग शुरू करूंगा, फाउंडेशन शुरू करूंगा, डॉक्टर और इंजीनियर अब कोटा सीकर और जयपुर से ही क्यों तारानगर से भी बनने चाहिए। हालांकि कृष्ण जी ने ये किया, हम भी साथ में जुड़े और शायद जो गुरु जी की 22 साल पहले सोच थी वही ये कृष्ण जी की वर्तमान में सोच है, और उनको लग रहा है कि तारानगर से डॉक्टर और इंजीनियर बनने संभव है। मैं इनके साथ जुड़ा, क्षेत्र में गए, प्रचार किया। आदरणीय कलेक्टर साहब बड़े विनम्र शब्दों में जब मैं न्योता देने के लिए इस प्रोग्राम के लिए गया तो मेरे सामने कुछ पर्सन आए। मैं पर्सन बता रहा हूं, पहला पर्सन मुझसे लोगों ने किया कि गुरुजी थे स्कूल में पढ़ाए हुए हैं, स्कूल में पढ़ाना एक अलग चीज है, स्कूल में तो थे एक बच्चे का 96 लिया आया, 95 आवे तो चले, 92 आवे तो चले, बिंगा 80% आवे तो चले, कोई ज्यादा बड़ो इश्यू को नहीं है नहीं। लेकिन और बोर्ड का आजकल पेपर का पैटर्न भी बड़ा सरलीकरण हो चुका है तो कोई इश्यू को नहीं। लेकिन कोचिंग पढ़ाने के लिए आपको वेल क्वालिफाइड बड़ी फैकल्टी चाहिएगी, खर्च बड़ा करना पड़ेगा। ये पर्सन मेरे पास आया तो मैं आप सब लोगों को इस मंच के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं। जो फैकल्टी की बात मेरे पास पर्सन आया उसका जवाब कृष्ण जी ने जो फैकल्टी तैयार की है यहां बुलाकर लाए हैं उनमें मैं बताना चाहता हूं। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीट का जो रिवाइज रिजल्ट आया और कोटा में एक बड़ी कोचिंग में 720/720 बच्चों के नंबर आए, उन बच्चों को पढ़ाने वाली टीम में है डॉक्टर आशीष जी शर्मा जो एचओडी होंगे। मेरा विनम्र निवेदन है कि वो जहां कहीं भी अपनी सीट पर खड़े हुए एक बार, ये रहे वो शख्स जिन्होंने 720 में से 720 कोटा में दिलाए हैं। ये अपना परिचय खुद देंगे, मैं थोड़ी बात बता रहा हूं फैकल्टीज की। 2 नंबर बात, आज से 4 दिन पहले जेई मेंस के फर्स्ट फेज का रिजल्ट आता है और एनटीए द्वारा घोषित रिजल्ट में राजस्थान के 5 बच्चे 100% हासिल करते हैं, जिनमें एक बच्चा जयपुर का और 4 बच्चे कोटा की एक कोचिंग के हैं। कोटा की जिस कोचिंग में वो 4 बच्चे आए हैं उनको पढ़ाने वाले फिजिक्स के पवन जी गर्ग सर, जहां कहीं भी ये खड़े हो जाएं, ये रहे 4 बच्चों को 100% नंबर दिलाने वाले टीम के मेंबर रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ाया है। अन्य इनके साथी भी और हैं। मैं फैकल्टी की बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे सामने ये पर्सन आया, 2 नंबर पर्सन मेरे सामने आया कि गुरुजी स्टेबिलिटी एक बार लिया होगा, पीछांगू लालच देगे सोत्रऊ थेबा ने लिया, तारानगर की पवित्र धरती है, शिक्षा ने माने लिया होगा। स्टेबिलिटी का जहां तक सवाल है मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये एज ए फैकल्टी के रूप में ना काम नहीं करेंगे, ये कृष्ण जी के पार्टनर के रूप में आए हैं और लंबी डील इनके साथ हुई है, लंबी डील, लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे ये। तीसरा पर्सन, गुरुजी कोटा और सीकर में तो हमारे भारत के कम से कम 15-20 स्टेटों के, कोटा में तो और भी ज्यादा बच्चे आते हैं, बड़े बड़े पैसे वालों के बच्चे आते हैं, अपना क्षेत्र दूसरी टाइप का है। मैं जानता हूं, मैंने तारानगर में मेरे जीवन के शिक्षा में टैगोर में 25 साल 20 साल दिए हैं और वैसे मैं शिक्षा रूपी जगत से पिछले 27 साल से जुड़ा हुआ हूं। आदरणीय गोपाल जी
गुरुजी के साथ मैंने काम की शुरुआत की और धीरे धीरे मैं टैगोर में आया। मैं अच्छी तरह से भली भांति समझता हूँ। गोपी जी जिनको हम जोड़ी के रूप में जानते हैं, पूरा शहर जानता है, उनको मैं बड़े विनम्र शब्दों में अवगत कराना चाहता हूँ। भाई साहब, बीकानेर, डूंगरगढ़, लूणकरसर, नोखा, पूरा गंगानगर जिला, पूरा हनुमानगढ़ जिला, यहाँ राजगढ़, सीमावर्ती क्षेत्र हरियाणा, हमारी स्कूल शिक्षा की बात, बाड़मेर से भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। तारानगर में बाड़मेर से बच्चे स्कूल शिक्षा के लिए तारानगर में आते हैं। और मैं जब प्रचार के लिए रिजल्ट आने के बाद जाता हूँ, 10 दिन में फील्ड में रहता हूँ, मैं भली भांति जानता हूँ मेरे भगवान जो मेरे बच्चों के माता पिता है, उनकी आर्थिक स्थिति को भली भांति जानता हूं मैं। हम वो लोग हैं कि आर्थिक रूप से इतने संपन्न हैं कि हम बड़े शहरों में जाकर हमारे बच्चों को कोचिंग भी दिलवा सके और वहां साथ में रहकर उन बच्चों को अध्ययन करा सके। क्योंकि आजकल एक बड़े शहरों में दिक्कत ये भी हो गई कि अकेला बच्चा भेजने में डर मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं भी बेटियों का बाप हूं, मुझे 100 बार सोचना पड़ता है। मैं मेरे बेटे को कहीं फेंक सकता हूं, लेकिन बेटी के मामले में जब मैं उसको छाती और कलेजे से नीचे से निकालता हूं तो 100% मेरे दिमाग में एक साथ आते हैं। इसलिए मैं इस क्षेत्र को जानते हुए मैंने इस तीसरे प्रश्न के जवाब के लिए कृष्ण जी और ये कोर टीम जो बैठी है, इन्होंने जो फीस डिसाइड की उसमें मेरा रोल रहा है। मैंने इनसे निवेदन किया कि आप हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो फीस का शेड्यूल थोड़ा स्पष्ट करें। मैं बता रहा हूं भाई साहब, इन्होंने जो फीस का शेड्यूल मेरे कहने से तय किया है, इस क्षेत्र की आर्थिक इकोनॉमिक स्थिति को देखते हुए तय किया है। एक बच्चा 12वीं के बाद जब लीडर या टारगेट कोर्स के लिए 12वीं के बाद कोचिंग करता है तो सीकर, कोटा और जयपुर की बड़ी कोचिंगों की औसत फीस 1,30,000 से 1,40,000 के बीच है, जो इन्होंने 90,000 तय की है मेरे कहने से। आगे मैं बात और करूंगा। दूसरी बात, जो बच्चे 11वीं 12वीं फाउंडेशन करना चाहते हैं वो जयपुर, कोटा और सीकर की कोचिंगों की औसत फीस 1,20,000 से 1,30,000 के बीच रहती है, वो हमने 70,000 रुपए तय करवाई है। फिर भी मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, फीस के मामले में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो उन शख्स में हूं, बड़े विनम्र शब्दों से निवेदन के साथ कह रहा हूं, तारानगर में आए किसी भी गरीब बच्चे को मैंने वापस नहीं जाने दिया, चाहे मेरी जेब से मुझे फीस देनी पड़ी है। मैं मन से नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन मैंने ऐसा किया है और मैं करता रहूंगा, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी भी बनती है। जब मैं शिक्षा जैसे पवित्र कार्य से जुड़ा हुआ हूं तो केवल अर्थ कमाना मेरा उद्देश्य नहीं रहना चाहिए, मुझे समाज की सेवा के लिए भी उतरना चाहिए। और वो वंचित बच्चे जो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर और इंजीनियर बनूं, मैं उनको भी स्पष्ट कहता हूं, एटीएम का दरवाजा खुला है और कोई भी पूरा अधिकार रखता है। जिस बच्चे के फीस संबंधी कोई इश्यू होगा, कोचिंग बिना फीस से पे करने के अभाव में कोचिंग से वंचित मैं नहीं रहने दूंगा, मैं मेरी जेब से फीस दूंगा मैं उन बच्चों की। लेकिन आप बताइए कि अपने क्षेत्र के वो बच्चे, बीकानेर डिवीजन के बच्चे जो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो फीस का स्ट्रक्चर कम करवाया, लेकिन फिर भी सामने बैठे सभी कलेक्टर साहब की उपस्थिति में मैं सबको विश्वास दिलाता हूं कि कोचिंग के मालिक कृष्ण जी और ये टीम ही नहीं है, आप सब लोग कोचिंग के मालिक हैं। बीकानेर डिवीजन का हर शख्स इस कोचिंग का मालिक है, टैगोर कैरियर इंस्टीट्यूट का। चौथा प्रश्न मेरे सामने आया आदरणीय भाई साहब कि वो थोड़े दिन पहले भी ऐसा हुआ था, 2022 में कृष्ण जी ने एक कोटा की ब्रांड कोचिंग के साथ एक टाई अप किया, लेकिन भूल हो गई। माफी मांगता हूं कृष्ण जी की तरफ से, भूल हो गई। कृष्ण जी समझ नहीं पाए, वो कोचिंग सेंटर नहीं था, वो एक SIP था, कृष्ण जी उसको समझ नहीं पाए। वो पूरे अधिकार कोटा थे। हम लोग तो वो हैं कि हमारे बच्चों को थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो तुरंत सोल आउट करो, साहब होता है। लेकिन उनसे जब हम मिले, फीस संबंधी, बच्चे की पढ़ाई संबंधी, शुरुआत में अच्छी फैकल्टी, बाद में फैकल्टी को विड्रॉ कर लेना, हमने गुहार लगाई, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। बोले मेल डाल दिया, कोटा से जवाब आएगा, और यही कारण रहा, हम बीट हो गए। लेकिन अब की बार मैं विश्वास दिलाता हूं, अब की बार मैं पूरे इस मंच के माध्यम से आदरणीय कलेक्टर साहब की उपस्थिति में विश्वास दिलाता हूं, मैं वही शख्स हूं जिसने 2005 में 4 बच्चों से साइंस शुरू की थी, 4 बच्चों से। और आपके आशीर्वाद, आपके प्यार और आपके भरोसे और आपके विश्वास, आज मैं 1600 बच्चे साइंस में रखता हूं, जिसमें 1100 बच्चे अकेले मैथ के हैं जो मैं खुद पढ़ाता हूं।
तो आपके आशीर्वाद से जब मैं इतना कर सकता हूं तो मैं आपका विश्वास कायम रखूंगा। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसा अब कोई फ्रेब सिस्टम नहीं होगा, रियल कोचिंग होगी और रियल में ही डॉक्टर अगले 2 साल बाद आप देख लेना तारानगर की धरती से ही डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। और फिर हमारा अगला जो स्टेप रहेगा वो सिविल सर्विसेज के कोचिंग के लिए भी रहेगा, जिसमें भी हमारे कई मित्र तारानगर में काम कर रहे हैं और हम मिलकर काम करेंगे। ये कोचिंग कृष्ण जी और उस कोर टीम की नहीं है, बल्कि आप सबकी है। आप सबका मुझे मन से सहयोग चाहिए, मन से। एटीएम आपका विश्वास जो 20 साल से बरकरार रख रहा है वो विश्वास बरकरार रखे।